जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर जंक्शन। तो देखिए हमने ये OLQ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, आपके टोटल 15 OLQ हैं, जिसमें जो OLQ नंबर 1 है वो हम कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, वन वर्ड में बोलूँ तो आपके जो सॉल्यूशन है वो लॉजिकल होने चाहिए, वर्केबल होने चाहिए। जिसको डिटेल में देखना है प्रीवियस वीडियो जाके देखो। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। आपका सॉल्यूशन लॉजिकल है, मान लिया मैंने, बट जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, OLQ नंबर 2। अब देखिए रीजनिंग एबिलिटी है क्या। जो आपने सॉल्यूशन निकाला, पहला जवाब तो लॉजिकल होना चाहिए, ये OLQ नंबर 1 बता देता है आपको। बट ये जो लॉजिकल सॉल्यूशन है वो मोर रीजनेबल भी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा रीजनेबल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है, आपके अंदर वो एबिलिटी हो जो रीजनेबल सॉल्यूशन निकाल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक ये स्ट्रेट रोड जा रही है। ठीक है, आप पॉइंट ए पे हो अभी, और एक रोड जा रही है यहाँ से ऐसे करके। अब मैं बोलूँगा ये जो स्ट्रेच है A to B जो सीधा जा रहा है, ये 2 किलोमीटर का है, और ये वाला 4 किलोमीटर का है। आपके पास एक बाइक भी है, आप यहाँ पे खड़े हो। मैं बोलूँ आपको 10 मिनट में A to B ट्रैवल करना है, तो क्या आप बाइक से 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल सकते हो? बिल्कुल चल सकते हैं। क्या 10 मिनट में आप बाइक से 4 किलोमीटर चल सकते हो? बिल्कुल चल सकते हैं। बट आप खुद ही दिमाग लगाओ कि कौन सा ज़्यादा रीज़नेबल है। 2 किलोमीटर ना, क्यों? आपका फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट बचेंगे, कितनी चीज़ें आप सेव कर सकते हो। दैट इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ये कैसे होगा? जब आपके अंदर एनालाइज करने की पावर है। अगर आपने एनालाइज़ किया कि हाँ भाई ये डिस्टेंस कम है ना, और यहाँ पे मैं अपना फ्यूल भी बचा सकता हूँ, अपना टाइम भी बचा सकता हूँ, इतना आप अगर एनालाइज़ कर लोगे तो आप रीज़नेबल सॉल्यूशन निकाल दोगे, है ना। दूसरा एग्जांपल, जैसे कल प्लम्बर ने मेरे को बोला, ये रियल इंसिडेंट है और कल की ही बात है। कल प्लम्बर ने मेरे को बोला, देखिए वाटर टैंक फिट हो रहा था, तो उसने बोला कि 2 फुट का एक पाइप चाहिए। अब एक तो ऑप्शन ये था मैं मार्केट चला जाऊँ तुरंत और 2 फुट का पाइप लेके आ जाऊँ, बट मेरे को याद आया कि स्टोर रूम में एक 3 से 4 फीट का पाइप पड़ा है। तो अगर मैं मार्केट जाता हूँ 2 फुट का पाइप लेने, तो क्या इसमें मेरा टाइम जाएगा? बिल्कुल जाएगा। फ्यूल लगेगा? हाँ, बाइक से जाऊँगा तो फ्यूल लगेगा। क्या पैसे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बट अगर मैं स्टोर रूम में पड़ा हुआ पाइप उसको दे देता हूँ तो मेरी ये तीनों चीज़ें बच जाएंगी, और मैंने यही किया। अब ये किससे होगा? ये होगा आपका ऑब्जर्वेशन से। देखिए मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको ग्रास्प किया, तो मुझे टाइम पे याद आ गया कि हाँ भाई एक स्टोर रूम में एक पाइप पड़ा है जो काम आ सकता है। अगर मैं ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाता तो मुझे पता ही नहीं होता कि स्टोर रूम में एक पाइप है। दिस इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट डे भी मैंने बात बोली थी जब OLQ 1 हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन इज़ द ओनली की कि आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। जैसे ऐसे ही आप जब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास ये रोड है, ये पक्की रोड है, ये कच्ची रोड है। सब चीज़ें जब ऑब्ज़र्व कर लोगे देन ओनली यू कैन फाइंड द लॉजिकल सॉल्यूशन। और फिर अगर आप एनालाइज करोगे चीज़ों को देन ओनली यू कैन फाइंड द रीजनेबल सॉल्यूशन। और हमें सॉल्यूशन कैसे चाहिए? रीजनेबल, है ना। हमको फ्यूल भी बचाना है, हमको टाइम भी बचाना है, हमको अपनी एनर्जी बचानी है, अपने एफर्ट बचाने हैं। यही तो एक ऑफिसर का काम है। मिनिमम रिसोर्सेज में अगर आप काम कर सकते हो देन यू आर इन। अब ये जैसे एनालाइज करने वाली जो अप्रोच है ये कहाँ काम आ सकती है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं बोल दूँ आपको पॉलिटी पढ़नी है आपको CDS के लिए, तो सबको एक बुक पता है M लक्ष्मीकांत, सबको पता है। अब एक ऑप्शन तो ये है आप उसके सारे चैप्टर पढ़ दो। उसमें कितने चैप्टर होंगे? 40-50 चैप्टर तो शायद होंगे ही। तो आप सारे पढ़ दो, इजीली आपका CDS क्लियर हो जाएगा अगर आपने सारे याद कर लिए तो। इससे बाहर तो क्या ही आएगा।
बट अब आप एक ये फैक्टर अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हो, एनालाइज करने वाला। आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के पेपर लिए और उनको एनालाइज कर दिया। एनालाइज करने के बाद आपको श्योरली ये पता चलेगा कि भाई 40 चैप्टर 50 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इन्हीं 10 चैप्टर में से या 15 चैप्टर में से आ रहे हैं। तो आप अगर उन्हीं 10-15 चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, आपका एफ़र्ट बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। ये एनर्जी आप कहीं और लगा सकते हो, मैथमेटिक्स में लगा सकते हो, इंग्लिश में लगा सकते हो। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, एनालाइज़ करने का फ़ायदा होता है, ऑब्ज़र्व करने का फ़ायदा होता है, चीज़ों को ग्रास्प करने का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करो। यही एसएसबी की प्रिपरेशन है, कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफस्टाइल जो आपका है, एसएसबी इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, द वे यू लिव, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, है ना। अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो लगेगा कि हाँ भाई अच्छे घर से है लड़का, है ना। फटे टूटे कपड़े पहन लोगे तो क्या लगेगा, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका रहने का तरीका है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बता भी देता है और वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन भी कर देता है ना। तो एसएसबी की प्रिपरेशन अलग से करनी नहीं है, तो आप क्यों लोड ले रहे हो, लोड लेना ही नहीं है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करो, ऑब्ज़र्व करना शुरू करो, है ना। अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाओ, देन ओनली आप सिलेक्ट हो सकते हो। मैं बता रहा हूँ, जो लोग रिटर्न पे फोकस्ड हैं, अब थोड़ा, मैं आपसे एसएसबी के लिए अलग से टाइम नहीं मांग रहा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बस आप अपना लाइफस्टाइल उस तरह से कर लो कि आप एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, फिर मैं वही बात बोलूँगा, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो और एसएसबी 2 महीने बाद आपका क्लियर नहीं हुआ तो इस रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी, अनलेस अगर आपको अपने इंस्टा बायो में लिखना हो कि सीडीएस क्लियर कर लिया 2 लाख बार, देन ओनली ये वैल्यूएबल है ना। बट अगर आपको ऑफिसर बनना है, और मुझे लगता है वही आपका टारगेट है, ऑफिसर बनना, तो आपको एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, है ना। एकेडमी के सपने देखो, एकेडमी को एम करो, ना कि रिटर्न को या एसएसबी को। छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी। एकेडमी को एम करो, है ना। उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, फिज़िकली प्रिपेयर करो, इमोशनली प्रिपेयर करो। 2 दिन नहीं टिक पाओगे अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, और आप अगर झूठ बोल के या किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन से या किस्मत से अगर आप एकेडमी पहुंच गए ना, नहीं टिक पाओगे। तो एकेडमी में अगर टिकना है तो अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होगा। तो इन चीज़ों को कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब देखिए, आप एनालाइज़ कर लेते हो, आप अगर ऑब्ज़र्व कर लेते हो, एनालाइज़ कर लेते हो, ऑब्ज़र्व कर लेते हो, तो आपके सॉल्यूशन रीज़नेबल हो जाएंगे। बट अब कई लोगों को क्वेश्चन यही आएगा कि सर इसको एसएसबी में कैसे शो करें। देखिए, मैं इसको एक बड़े प्यारे एग्जांपल से ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक 80 किलो का आदमी है और एक 150 किलो का आदमी है। ये 150 है, 250 नहीं है। अब इसका पेट कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, और इसका कुछ ऐसे होगा। अब अगर ये थोड़ा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दे, है ना, तो क्या ये इसको छुपा सकता है? यस, इजीली। ये इसको हाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट क्या ये इसको हाइड कर सकता है? ये हाइड नहीं कर सकता, ये चाहे कुछ भी कर ले। तो सेम लॉजिक अप्लाई होता है आपकी एसएसबी की क्वालिटीज़ पे। अभी आपकी क्वालिटी 80 किलो की है, मतलब आपके अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, बट वो क्या है, अभी रिफाइन नहीं है। वो आपके चेहरे से नहीं दिख रही कि आपके अंदर क्वालिटी है। अभी आप रिफाइन नहीं हो, आप सॉल्यूशन तो निकालते हो, बट अभी वो रीज़नेबल नहीं है ना, मोर रीज़नेबल नहीं है। आपके अंदर एनालाइज करने की अप्रोच तो है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, है ना। जब यूज़ करोगे देन ओनली यू कैन रिफाइन इट। और जब आप अपनी क्वालिटीज़ को एक बार अच्छे से रिफाइन कर लोगे, फिर आपकी क्वालिटीज़ हो जाएंगी 150 किलो की। मतलब 150 किलो का मतलब ये है कि फिर आप अगर हाइड करना भी चाहोगे ना, तो भी नहीं हो पाएंगी।
असेसर्स को दिख जाएंगी कि हाँ इसके अंदर, इस कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं इसको लूँगा, है ना, ही और सी इज़ इन, देन ओनली यू कैन बी रिकमेंडेड। तो अपनी क्वालिटीज़ को कैसे शो करना है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है बस अपनी क्वालिटीज़ को कैसे रिफ़ाइन करें। एक बार रिफ़ाइन हो गई तो असेसर्स को क्या, सामने वालों को भी दिखेंगी। आप अपने घर वालों से पूछ लेना, उनको भी दिखेंगी, है ना। जब क्वालिटीज़ रिफ़ाइन होती है ना तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वो पर्सनैलिटी जो ऑफिसर वाली होती है ना वो आपके अंदर दिखने लगती है। तो आप समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग एबिलिटी क्या है, ठीक है, और कैसे इसको आप शो कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप ज्वाइन कर लीजिए, रील्स के थ्रू हम थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं। बाकी ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम डेली क्विज़ करते हैं जो सर्टेनली हेल्प करेगा आपके रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबिनार होने वाला है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये होगा संडे को 26 तारीख को, 26 मई। तो ये अटेंड करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीनिंग की बात करेंगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता स्क्रीनिंग में कोई डाउट बचेगा। एक एसएसबी का जैगुआर बैच भी आ रहा है ना, ये 12 जून से शुरू होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको पोस्ट मिल जाएगी, उसमें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कीजिए, है ना। और ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बैच ज्वाइन करना है नहीं करना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। डेली क्विज़ करो, जो मैं बोल रहा हूँ मैं ड्रिल्स डालता हूँ डेली, जो सर्टेनली आपको हेल्प करेंगी, आई एम श्योर, ठीक है। एकेडमी देखो, एसएसबी मत देखो, है ना, एम करो एकेडमी पे, तो फिर मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शन में मूव करने लग जाओगे। ये था आपका OLQ नंबर 2 जिसका नाम है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर आपके सॉल्यूशन रीज़नेबल हैं, अगर आपके सॉल्यूशन रीज़नेबल हैं, रीज़नेबल मतलब सस्ते हैं, सस्ते मतलब एनर्जी सेव कर रहे हैं, फ्यूल सेव कर रहे हैं, मनी सेव कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर सेव कर रहे हैं तो वो रीज़नेबल हैं। और अगर वो रीज़नेबल हैं तो आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है। ये कैसे आएगी? ऑब्जर्वेशन से, ग्रास्प से, एनालिटिकल अप्रोच से। एनालाइज करो चीज़ों को, लॉजिकल सोचो कि हाँ भाई 15-20 चैप्टर पढ़ने से ही काम चल रहा है तो क्यों 50 चैप्टर पढ़ूँ। लॉजिकल सोचो, ठीक है। असेंशियल चीज़ों को इंक्लूड करो, छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करो, देन ओनली आप ये डेवलप कर पाओगे। और एक बार डेवलप हो गया तो ये असेसर के सामने अपने आप ही आ जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये था आपका OLQ नंबर 2। अगली वीडियो में बात करेंगे OLQ नंबर 3 की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जय हिंद।